हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तबीयत बहुत ख़राब थी। आज थोड़ी सी ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी सी ठीक है। आज प्राची और नकुल जी इलू आ रहे हैं, तो 11:30 बज गई हैं और मेरी हाउस हेल्प पर अभी गई है सफाई करके। तो अब मैं दाल चावल बनाऊँगी। हालाँकि वो कह रही है, फ़ोन आया था उसका कि हम गाड़ी में आ रहे हैं और खाते पीते आएँगे, तो मैं खाना रहने दो, लेकिन एक बार खाली दाल चावल बना देती हूँ। लस्सी वगैरह बना के रखती हूँ, तो वो लोग आएंगे तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो बस वो ही करूँगी अभी। और कल की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में भी बने रहिएगा। घर दिखाती हूँ, सारा साफ़ हो गया है। बेड शीट वगैरह मैंने बदल दी है, तो घर सारा साफ़ हो गया है क्योंकि हाउस हेल्प पर कर गई घर तो साफ़, और सेटिंग मैंने कर ली थी, बेड शीट वगैरह बदल दी थी और घर की सफाई हो गई है सारी। बस अब उनके आने का इंतज़ार है। तो ये देखिए, बाहर तक का सारा साफ़ कर दिया उसने घर, और मेरी जो आधी टेंशन मिट गई। मतलब मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है जब मेरा घर साफ़ हो जाता है बिल्कुल, तो मैं बस खुश हो जाती हूँ। तो कल की वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मुझे सबसे अच्छी मेरी गुड़िया लगती है। उसका नाम गुड़िया है, जो मेरी हाउस हेल्पर है, बहुत सीधी है। और गुड़िया मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मेरा सारा काम करके जाती है। तो बने रहिएगा वीडियो में। करती हूँ मैं दाल चावल बनाने का काम। 11:30 होने वाली है, हुई नहीं है अभी। तो सुबह जागृति ने बोला था कि मम्मी मैं बना जाती हूँ खाना, तो मैंने कहा नहीं, रहने दे, दाल चावल बनाऊंगी तो वो थोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। आटा थोड़ा सा वो लगा के गई थी क्योंकि क्षितिज दाल से खाएगा रोटी, वो रोटी खाएगा, चावल नहीं खाएगा, तो इसलिए आटा लगा गई थी जागृति। फिर दाल बना ली मैंने और सब्जी भी बना गई थी वो। तो अथक और क्षितिज ने तो मतलब पहले खा लिया था क्योंकि लेट आने वाली थी। प्राची का फ़ोन आ गया था कि हम लेट पहुँचेंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं, और खाना भी उन्होंने खा लिया था। लेकिन मैं जब दाल चावल चढ़ा चुकी थी तब प्राची का फ़ोन आया। इतनी देर में मैं बना चुकी थी, तो मैंने कहा अब तो बन गए, चावल भी बन गए, दाल भी बन गई। तो उसने कहा कि मम्मी कोई बात नहीं, शाम को चावल को फ्राई कर लेंगे। और दाल कोई ज़्यादा नहीं बनी थी, मैं इतनी ही बनाती हूँ, ऐसे ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, नाप करके बनाती हूँ, तो इतनी ज़्यादा नहीं बनी थी, थोड़ी सी ही दाल ज़्यादा रही। बाकी हमने खाई तो वो थोड़ी ही बची थी, क्योंकि क्षितिज ने भी दाल रोटी खाई और अथक भी 2 कटोरी कम से कम दाल वो भी लेता है। चावल में खूब सारी दाल मिला के खाता है, और क्षितिज भी लेता है 2 कटोरी, दोनों लेते हैं। क्षितिज डाइटिंग करता है तो फिर थोड़ी दाल ले लेता है, और मैं तो 1 कटोरी में ही बस मेरे पूरा हो जाता है। तो हम लोगों ने खाई तो थोड़ी ही बची फिर दाल। चावल ज़्यादा बच गए थे, तो वो चावल हमने शाम को फ्राई कर लिए थे सबके साथ। मतलब खाना कल मतलब शाम को राजी भी आ गए थे, शिप्रा भी आ गई थी, तो खाना खूब सारा जागृति ने बनाया था। गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, चावल फ्राई किए थे, रायता वगैरह बनाया था। तो शाम को सारा खाना फिर हमारा लग गया था, सारा ही खाना उठ गया था। मतलब थोड़ी सी बस गट्टे की सब्ज़ी बची थी, और बहुत अच्छी सब्जियां बनाई थी जागृति ने, तो सब ने पसंद की सब्जियां। और दोनों ने, ननद और भाभी ने मिलके रोटी बना ली थी। तो यूं करके फटाफट काम हो गया था। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से मंगवा लूँ खाना, तो फिर प्राची ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मैं बनवा दूँगी, आऊँगी तो मैं थोड़ी सी रोटी सिकवा लूँगी भाभी से। और दोनों ने मिलके और रोटियां सेक ली। और सब्जियां तो जागृति को भी शौक़ है, मेरी तरह उसको भी शौक़ है थोड़ा सा सब्जियां बनाने का, उसको बहुत शौक़ है। तो वो हमेशा बनाती है सब्जी, पनीर वगैरह की बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, और कहती भी है मम्मी मैं बना लूँ, मैं बना लूँ करती है। तो फिर मैं सब्जियों का काम उसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ क्योंकि उसको शौक़ है बनाने का। तो पनीर वगैरह की सब्ज़ी अच्छी बनाती है वो, गट्टे की सब्ज़ी भी अच्छी बना लेती है। तो उसने काफ़ी अच्छी बनाई थी, ग्रेवी वगैरह डाल के अच्छी बना ली थी उसने सब्ज़ी। शाम को तो सब्जियां अच्छी बन गई थी, रोटी वगैरह साथ में मिलके बन गई, रायता वगैरह बना लिया। तो ऐसे करके शाम का खाना बड़ा अच्छा लगा। और सुबह हमने ये दाल चावल खा लिए थे, क्योंकि हम सुबह पराठे खा लेते हैं चाय के साथ, तो फिर इतनी भूख नहीं लगती है, तो दाल चावल सही रहे थे। और क्षितिज एक टाइम खाता है, तो उसने यहाँ पर दूध भी आ चुका है, दूध गर्म हो चुका है। जब तक हाउस हेल्प पर रहती है तब तक दूध मैं सिम में चढ़ा देती हूँ गैस में,
और दूध गर्म हो जाता है तो फिर मैं ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ। थोड़ा दूध गर्म करके ठंडा हो जाता है, इतनी देर में वो जाती है काम करके, इतनी देर में मेरा दूध ठंडा हो जाता है तो फिर मैं ठाकुर जी को दूध चढ़ा देती हूँ और अभी मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो बस आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं और एकादशी के बारे में भी आप लोगों ने मुझे बताया क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है। एक कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो उगने वाली चीज़ें होती हैं वो खा सकते हैं, हम अनाज नहीं खाते हैं एकादशी में, लेकिन उगने वाली चीज़ तो खा सकते हैं। तो मुझे उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि भगवान श्रद्धा का भूखा होता है। तो ये बात भी मुझे उनकी बहुत पसंद आई कि वास्तविकता यही है कि भगवान श्रद्धा का भूखा होता है। हम जब व्रत कर लेते हैं तो वहीं हमारे हर एक चीज़ जो भी कोई गलती वगैरह होती है वो माफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दूध चढ़ा रही हूँ ठाकुर जी को। ठंडा हो चुका है दूध और लगभग मेरा काम हो ही चुका है और अब थोड़ी देर में प्राची आ ही जाएगी। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया है पानी और थोड़ा सा आटा रखा है, बस मैं उसको रोटी क्षितिज को खिला दूंगी क्योंकि प्राची और दामाद जी खा के आएंगे, नहीं तो फिर हम लोग बैठे रहते हैं जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने खाना बना के और थोड़ा बहुत हम लोगों ने फिर खाया क्योंकि मुझे भी दवाई लेनी थी और मेरे पेट में मतलब डायबिटीज़ की वजह से गुड़गुड़ होने लगती है नहीं खाती हूँ तो फिर खाना बना के और हमने खा के और हम बैठ गए थे। और फिर जब प्राची आई तो उसने कहा कि मैं तो अभी बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी, रेस्ट करूँगी और बातचीत करेंगे हम लोग बैठ के। तो बस वो लोग आए तो हम लोगों ने बातचीत करी, खाया उन्होंने कुछ भी नहीं क्योंकि वो सब कुछ खा के आए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी पीकर आए थे, खाना वाना खाकर आए थे। तो कोई फिर काम रहा नहीं, बस हाँ मैंने बना लिया ज़रूर था कि जब बेटी दामाद घर में आए तो ये नहीं कि खाना ही ना बने। तो ये चीज़ गलत होती है यदि हम खाना नहीं बनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि खाना वगैरह बना लेना चाहिए, चाहे वो खाएं चाहे ना खाएं। तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर चाहे वो लेट खाएं चाहे जल्दी खाएं चाहे ना भी खाएं। तो ऐसा तो नहीं होता कि ना खाएं, इस बार ही वो खा के आए हैं, रास्ते में आए थे, बाकी तो हमेशा यहीं खाना खाते हैं इसलिए बना के रखती हूँ। फिर मैं सब्जियां वगैरह सब बना के रखती हूँ, सब्जी रोटी रायता वगैरह सब चीज़ बना के रखती हूँ। आपने पिछले कई ब्लॉग में देखा होगा कि जब प्राची आती है तो मैं कई चीज़ें बना के रखती हूँ। तो एक जो सास होती है वो दामाद के लिए बड़ी खुश होती है खाना बनाकर और उसको खिलाकर। तो अभी 17 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, लेकिन मुझे वो ही खुशी होती है जब वो आते हैं, जैसे कि वो नए दामाद मेरे आ रहे हैं। और फिर शाम को तो राज जी भी आते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि दोनों दामाद आ जाते हैं और बहू बेटे भी घर में रहते हैं शाम के टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोग होते हैं घर में तो बहुत अच्छा लगता है, भरा पूरा परिवार लगता है। और मतलब एक माँ के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे एक साथ मिल बैठकर बातें जब करते रहते हैं तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। पापा भी उसके बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते, सबकी बातें सुनते रहते थे और बैठ के बड़े खुश होते थे। वो पहले ही दरवाजे में खड़े हो जाते थे, जब प्राची शिप्रा आती थी तो वो पहले से ही बस खड़े रहते थे, तो इंतज़ार करते रहते थे। तो मैं ही कहूँगी कि बहुत खुशी होती है जब बेटियाँ आती हैं। तो ये देखिए शिप्रा भी आ गई है और बातें कर रहे हैं सब। शिप्रा अभी अकेली आई है, दामाद जी अपने काम से आकर लौटेंगे और उनको थोड़ा सा देर हो गई थी, कल काफ़ी देर हो गई थी उनको आने में। 9 बजे आए थे लेकिन सब उनके इंतज़ार में बैठे थे और बाद में हम लोगों ने सब ने खाना खाया जब वो आए तब। तो अथकू करता रहता है कुछ ना कुछ बदमाशियाँ, वो तो आपको मालूम है, वो नटखट है, वो कुछ ना कुछ अपनी मम्मी से करता रहता है और सबको हंसाता रहता है। तो अब जागृति थोड़ी सी सब्जियां वब्जियाँ बना रही थी, अब उसको भी हमने कहा बैठ जा पहले, बाद में रोटियां बना लेंगे। तो फिर बाद में प्राची ने और मतलब जागृति ने रोटियां बना ली थी, पहले हमने कहा तू भी बैठ जा चल बातें कर ले। तो यहाँ खाना सारा तैयार हो गया है और ये लोग सब मिल के खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ लेकिन मैं वीडियो बना रही थी इसलिए आपको दिख रही नहीं हूँ। और सभी लोग बातें कर रहे हैं और अच्छा लगता है जब सब लोग मिल बैठकर खाते हैं। तो हम एक साथ थाली लगा लेते हैं और सब बैठकर खाना खाते हैं। और
अथक अभी भी खा रहा है चिप्स। अथक अकेला नहीं खाया, इलू अथक अभी भी खा रहे हैं चिप्स। इनका खाना नहीं खत्म हो रहा है, मतलब नॉन स्टॉप खा रहे हैं। अरे कट कर दो ये वाला सीन। और ये बैठी प्राची, हाँ असलियत ही अच्छी लगती है। और ये बैठी प्राची, इसने गाउन वाउन पहन लिया है। हाँ, सुबह की थकी हुई थी तो मैंने कहा अब गाउन डाल लेते हैं और बैठ के बातें करते हैं। कहाँ जा रहा है? चिप्स का पैकेट फेंकते जिसमें मैं बोल रहा हूँ कट कर दो। और मैं भी अब गाउन पहनूंगी क्योंकि गाउन बिना नींद नहीं आती है। और 2 गाउन मैंने नए मंगवाए थे लेकिन वो थोड़े टाइट हैं, तो फिर पुराना गाउन ही पहनना पड़ेगा मेरे। और ये बैठी इलू, सबसे ज्यादा प्रिय वांजी का दो। क्यों तेरी नहीं हूँ तो तू नहीं है क्या तू मेरी? यही तो रहता है, सबसे प्रिय तो तू है। और ये बैठा बदमाश अत्तू, रोज कहता है कि इल्लू आपकी प्यारी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग है जो मैंने आपको सुबह से जो शुरू किया था ब्लॉग, बीच में बनाया नहीं ब्लॉग, तो छोटा ही ब्लॉग है पर देख लेना ज़रूर आप लोग। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।